साथियों, जय भीम। चलिए बाबा साहब के अगले भाषण को देखते हैं। साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बाबा साहब ने जो भाषण दिए हैं, बाबा साहब ने जो साहित्य लिखा है, उन्हें छोटे छोटे वीडियो कंटेंट के रूप में आपके समक्ष ला सकूं। यदि आप लगातार मेरे इस चैनल पर अपलोड वीडियो को देखते रहते हैं तो आप बाबा साहब के साहित्य से परिचित हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बाबा साहब ने कितना बेहतरीन विश्व स्तरीय साहित्य को लिखा है, लिख कर गए हैं हमारे लिए, हम सभी के लिए, ताकि हम सब उस साहित्य को समझकर, उसे पढ़कर अपना बौद्धिक स्तर विश्व स्तर का बना सकें। यदि आपको मेरा ये प्रयास ठीक लगता है तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और जब भी मैं हर 4-5 दिन में अपने एक वीडियो को अपलोड करता हूं, आप उसे अवश्य देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सार्वजनिक पैसे को लूटने जैसा नीच कर्म दूसरा नहीं है। माननीय उपशाम कहने लगे कि आज बहुत दिनों बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सामान्य जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं। इस अवसर पर दिनांक 28 सितंबर 1952 के दिन 5 संगठनों शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, म्यूनिसिपल मजदूर संगठन, महार जाति पंचायत और समता सैनिक दल आदि संस्थाओं की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सभा को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संबोधित करते हुए कहा, बहनों और भाइयों, आजकल बहुत लोगों का मन राजनीतिक काम में लगा हुआ है, परंतु मेरा मन आजकल राजनीति में रमता नहीं है। आज अपना ध्यान हम लोगों ने भवन निर्माण फंड पर केंद्रित किया हुआ है। मुंबई में अनेक जातियों के भवन हैं। ब्राह्मणों का जाति गृह है, मराठों का जाति गृह है, क्षत्रियों का जाति गृह है। इतना ही नहीं, कुणबी समाज ने भी अपना जाति गृह या सभागार बनाया हुआ है। उसी तरह अछूत समाज का भी एक जाति गृह या हॉल मुंबई में होना चाहिए। मेरी यह कल्पना पुरानी ही है। इस काम के लिए मैंने सन 1938 में भवन निर्माण फंड स्थापित किया था। यह कार्य अपने हाथ में लिए मुझे 10-15 साल हो चुके हैं, फिर भी यह कार्य आज तक साकार नहीं हो सका है। अब तो यह कार्य पूरा होना ही चाहिए, ऐसा मैंने तय किया है। इस कार्य के पूरा हुए बगैर दूसरा कार्य हाथ में नहीं लेने का निश्चय भी मैंने किया है। यह कार्य महत्वपूर्ण है, इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को इस कार्य में मन से भाग लेना चाहिए। इस काम के लिए मेरे पास पहले से जमा 40,000 मुंबई के लोगों द्वारा एकत्र किए हीरक महोत्सव के 18,000, इनमें बाहर के गांव से आए हुए 1,000 रुपये भी शामिल है। मुंबई से बाहर के लोगों ने भवन निर्माण फंड के लिए 4,000 तथा बिना ब्याज के 32,000 दिए हैं। बाकी की राशि आप सभी को जमा करनी है। इस काम के लिए मैं कर्ज लेने की सोच रहा था, लेकिन इस विचार को मैंने अब छोड़ दिया है। ब्याज के इतने पैसे देने की मेरी इच्छा नहीं है। तुम लोगों ने अगर मन में ठान लिया तो यह कार्य बिना ब्याज, बिना कर्ज लिए भी पूरा किया जा सकता है।
मुंबई चाल कमेटियां बनाकर तथा मुंबई के बाहर गांव-गांव की कमेटियां व तहसील कमेटियां बनाकर तुम्हें यह काम करना चाहिए। इस बारे में अब मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा। मैं यही बताने के लिए आज यहाँ आया हूँ। मैं 1 तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ और कदाचित बहुत दिनों तक वापस नहीं आऊँगा। मैं यहाँ नहीं हूँ, इसलिए ऐसा सोचकर तुम लोगों को काम धीमी गति से नहीं करना है। मेरे यहाँ रहते जो काम चल रहा है उससे भी अधिक गति से तुम लोगों को यह काम करना चाहिए। तुम्हारे काम की रिपोर्ट मेरे दिल्ली चले जाने के बाद भी आती रहनी चाहिए और वह संतोषजनक होनी चाहिए। यहाँ पर उपस्थित संस्थाओं ने सम्मेलन आयोजित किया है। उन सभी लोगों को इसे अपना काम समझकर अपने विभागों में काम करना चाहिए। आज दशहरा है। दशहरा सोने का दिन होता है, लेकिन सोना तुम्हारे पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। आज का प्रसंग ही शिक्षा के रूप में सोने जैसा है। यहाँ से जाने के पूर्व तुम सभी लोगों को भवन निर्माण फंड जमा करने के लिए सोने जैसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तुम्हारी प्रतिज्ञा की परख की जाए तो वह 100% खरी होनी चाहिए। मेरी जनता गरीब है, फिर भी मेरा उस पर विश्वास है। वह गरीब रही फिर भी वह मेरी आवाज़ को साथ दिए बगैर नहीं रहेगी, यह मेरा विश्वास है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों से 2 शब्द कहने हैं। गरीब जनता के दिए पैसों का हिसाब किताब उन्हें अच्छी तरह से रखना चाहिए तथा पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, इस बात की चिंता करनी चाहिए। सार्वजनिक पैसे का हिसाब अच्छी तरह रखकर उसे समय समय पर दिखाने जैसा पवित्र कार्य दूसरा नहीं है। उसी तरह सार्वजनिक पैसों की लूटने जैसा नीच कर्म दूसरा नहीं है। अपने समाज के शिक्षित लोगों के ऊपर से मेरा विश्वास खत्म हो गया है। मुझे भवन निर्माण फंड का पूरा हिसाब चाहिए। सर्वसाधारण गरीब और अशिक्षित लोगों पर ही मेरा भरोसा है। मैं जब तक मुंबई में हूँ तब तक मेरे बंगले पर पैसे लाकर दो तथा मेरे दिल्ली जाने पर माननीय शांताराम अनाजी उपशाम सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मुंबई को पैसे दे देना। आजकल वे मेरे बंगले पर पैसे लेने का काम कर रहे हैं। मेरे दिल्ली जाने पर उनका ऑफिस भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस में रहेगा। बस इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।